प्यारे ना होते हैं। ओहो, एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे टीचर के लिए। ठीक है, कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सबके लिए कहना चाहूंगा कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं क्या चांद लगाते हैं। ये जब कहना चाहेगा इसकी भी मन की इच्छा पूरी। जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू, जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू, जैसे जमीन पर चमकते हैं तारे, ऐसी इच्छा घड़े रहे हमारे अतिथिगण हमारे। बहुत अच्छा। इसलिए दोस्तों कहता हूँ कि जल्दी आ जाए करो। सीट नहीं मिली ना, कोई बात नहीं, खड़ा रहो, क्या दिक्कत है। अच्छा आ रहे हैं, ठीक है, चलो फिर। कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं क्या चांद लगाते हैं। उस कॉलेज की शोभा का क्या कहना, कि उस कॉलेज की शोभा का क्या कहना जहां आप जैसे जूनियर्स आते हैं। अब ना यार मेरे को ना एक कुछ बात याद आ गई। मैं था कोई लगभग 18 साल के आसपास, ठीक है, ऐसा 18 साल के आसपास था। मेरी हुई नई नई सगाई, वैसा अब वैसा फोन पे वैसा बातें होती रहती थी, आपको ही पता है। अब यार चैटिंग वेटिंग चलती थी फुल, ठीक है। एक दिन मेरे को मिलने बुला दिया, ठीक है। देखो अगर यार मिलने बुलाए और हम ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ठीक है, जाना तो पड़ेगा ही आखिर, ठीक है। तो ऐसा मैं चला गया मिलने, ठीक है, रात के 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे, ठीक है, चला गया मिलने। वैसा तो वैसा सीन ये था कि वैसा मैं गया, वैसा इतना मतलब माहौल में था कि वैसा मेरे को मजा ही आ गया। मैं जाते ही वहाँ पे सीटियाँ बजाने लग गया। सीटियाँ मतलब इतनी बजाई कि वैसा पूरी अपनी कुछ ही नहीं। फिर वैसा सीटियाँ बजी थी तो वैसा वो तो नहीं उठी, बट आसपास के लोग पड़ोसी उठ गए, ठीक है, पड़ोसी उठ गए। तो वैसा वो जैसे ये लोग आए तो वैसा मेरे वैसा मोरे में वैसा दमादम दे पड़ रही है वैसा, ठीक है। उस टाइम मेरे मुंह से खाली एक ही बात निकले कि मोर बोले, कि मोर बोले मंगुड़ी थारा रे हेरिया में मारा मोर बोले। उधर से रिप्लाई आया, क्या आया? ठेकाया वो मंगू जी था खाई लखना कारण मोर बोले। ये सीन था भाई साहब। इसलिए दोस्तों बुलाती है मगर ऐसा समझ गए। एक छोटा सा गाना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जगह अगर किसी का मन बन जाए, माहौल बन जाए, तो एक बार डांस कीजिएगा जोरदार, ठीक? तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, आपको पहले बता दूं मैं, ठीक है। तालियां एक बार जोरदार और
तो अब मैं ना एक दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि कोबरा को नाक कहते हैं। ठीक है यार, मैं भूल गया यार, है ना यार, क्या यार आप मतलब तालियां नहीं बजा रहे हो, देख लो मेरे को शायरी भी नहीं याद नहीं आ रही। ये आपकी वजह से हो रहा है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब मैं अपने मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्यारे प्यारे एंकर्स को, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। सबके दिलों में सारे गम इस आयोजन में करते हैं सबका वेलकम। Well, ladies and gentlemen, good morning to all of you. This is me, Kushiram Jat, your host from this beautiful morning. ये फूल, ये आंगन, ये महफिल सजाने का शुक्रिया, कि महफिल में हमको यूं बुलाने का शुक्रिया। ये फूल और हम आपके दिल में हैं ये तो हम जानते थे, मगर कुछ इस तरह है ये एहसास दिलाने का शुक्रिया। यार पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी बड़ी महफिल और यहाँ सिर्फ एक चांद, दूसरी चांद किधर है? अरे सॉरी मैं भूल गया था, वो क्या है ना, थोड़ी लड़की है तो लड़कियों का तो आपको पता ही है, मेकअप सेकअप पूरा चलना चाहिए। जब तक वो होगा नहीं तब तक तो वो स्टेज पे आएंगे नहीं। यार सच बताऊं तो इन लड़कियों को बिना मेकअप, यार सच बताऊं तो इन लड़कियों को बिना तारीफ तो खाना भी नहीं बचता, कि यार सच बताऊं तो इन लड़कियों को बिना तारीफ तो खाना भी नहीं बचता। और इतनी बड़ी महफिल में आने से पहले भाव ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गजब जिसके नखरे, गजब जिसका स्वैग है, मैं तो आ गया, मेरी को होस्ट किधर है? मैं तो ये देख रही थी कि स्टेज संभाल भी सकता है या नहीं। ओहो, ये सब तो बहाना है, लगता है मेकअप खत्म हो गया। कि अब खाली मेकअप से काम नहीं चलता, अपनी तस्वीर पर फिल्टर भी लगाया करो। कि अब खाली मेकअप से काम नहीं चलता, अपनी तस्वीर पर फिल्टर भी लगाया करो। तुम्हारे चेहरे पर भारत और पाकिस्तान दिखता है, थोड़ी सी क्रीम गर्दन पर भी लगाया करो। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें मेरी को-होस्ट मिस श्रद्धा राय का। थैंक यू खुशराम फॉर दिस मोस्ट अमेजिंग वेलकम। चलो तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले सबका वेलकम तो कर लूं। हाँ क्यों नहीं, कर लो। चाहिए मन मचलकर मोर होना चाहिए और परफॉर्मेंस के इस दौर में शोर होना चाहिए। सुनाने तो हम भी बहुत कुछ आए, लेकिन आपकी तालियों में भी थोड़ा जोर होना चाहिए। चलो अब कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाते हुए इस बात से आप सभी लोग परिचित हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम अपने देवी देवता, परिजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेना शुभ मानते हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। कलहण के काव्य में, शंकर के मठ में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चिता में, कृष्ण की गीता में, युधिष्ठिर की धीरता में, कर्ण के कवच के दान में, दादी जी के अस्थि दान में, राणा प्रताप के स्वाभिमान में, हल्दी घाटी के युद्ध में, और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में, वैकुंठ की वेतनी और देशनों की मां करनी में। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम दीप प्रज्वलन हेतु मुख्य अतिथि एवं कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर विजय प्रकाश जी सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे, और साथ ही हमारे कॉलेज के सभी स्टाफ को। सरस्वती वंदना कौन सी? Ah
महाविद्यालय के चारों कक्षाओं के मेरे विद्यार्थी और बच्चों, सबसे पहले हमारे इस कृषि महाविद्यालय के पूरे इतिहास का ये पहला कल्चरल फेस्ट है। मैं आपको शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2020-21 के दौरान हमारे इस कॉलेज की स्थापना हुई थी और वो काल कोरोना काल था और हमारा जो फाउंडर बैच जो है, जिसके एंकर आपके सामने खुशीराम जी और सिद्धा आप आज इस कार्यक्रम को एंकर कर रही हैं, हमारे इस 20-21 पहला बैच 20-21 ही था ना? हाँ, उसमें मार्च माह के अंदर हमने एक पहला कार्यक्रम हमारे इस कृषि महाविद्यालय के इतिहास में हमने आयोजित किया था और वो एक बड़ा सक्सेसफुल कार्यक्रम था। हालांकि हमारे पास में जो स्ट्रेंथ थी बच्चों की वो मात्र 60 बच्चों की थी, लेकिन मुझे आज भी वो अवसर अच्छे से याद है। बड़े अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। आज जितने भी हमारे जो तीनों चारों बैच के बच्चे यहाँ हैं, आपको तो अपने सीनियर्स की आपको सहायता मिल रही है, लेकिन जब ये सीनियर बैच यहाँ आया था तो इनके पास में कुछ भी नहीं था और हमारे पास में ये जो बिल्डिंग और कुछ भी इंफ्रा हमारे पास में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। कोरोना काल गया, उसके बाद में इन्हीं बच्चों ने यहाँ वेलकम पार्टी जो हमारे जूनियर्स होते हैं उसके लिए इन्होंने एक परंपरा डाली और वो पिछले 2-3 सालों से लगातार चल रही है और मैं समझता हूँ कि इस वर्ष भी हमारे जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो हमारे जूनियर बच्चों को उनका इंट्रोडक्शन वगैरह मेरे ख्याल में पूर्ण हो गया होगा और उनको भी वो एक जैसे कि हमने हमारी कॉलेज की जो परंपरा बनाई है उसके अनुरूप इस कार्यक्रम के बाद आज जो हमारा एक कल्चरल फेस्ट है, इसके बाद में जब कभी भी उनको समय मिलेगा मैं समझता हूँ कि उनके लिए वो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी मैं आपसे अपेक्षा रखूँगा, जो हमारे जो जूनियर बैच है, जो 3rd ईयर 2nd ईयर या 1st ईयर के जो है, हमारा जो फाउंडर बैच है वो 23-24 के दौरान अपनी जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है वो पूर्ण करके वो 7th सेमेस्टर में जो कि अभी महीने बाद में समाप्त होने वाला है, उसके बाद में वो अंतिम सेमेस्टर में वो इंटर करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम उनके लिए भी, उनका जो कि विदाई समारोह, जो इस तरह के जो कार्यक्रम है आप आयोजित करेंगे। हमारा जो फाउंडर बैच है आप उनको बड़े अच्छे से, और एक परंपरा हमें ये भी डालनी है कि उनको बड़े अच्छे से हम उनको बाकायदा विदाई दें। जहाँ तक कॉलेज की परफॉर्मेंस की बात है, एकेडमिक परफॉर्मेंस तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्वविद्यालय में हमारे बच्चों की काफ़ी अच्छी रही है। न केवल हमारा फाउंडर बैच लेकिन उसके बाद में भी जो दूसरा बैच आया वहाँ भी विश्वविद्यालय में हमारी जो एकेडमिक एक्टिविटी रही है उसमें हम टॉपर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आगे भी हमारा जो 2nd ईयर और 1st ईयर के जो बच्चे हैं उसको परंपरा को जारी रखेंगे और हमारी कॉलेज का नाम हमेशा रोशन करते रहेंगे। और जब भी कोई नया बच्चा काउंसलिंग के लिए जब भी किसी कॉलेज को सेलेक्ट करे तो सबसे पहले हमारे कॉलेज को सेलेक्ट करे। और एक बात हम आपको और बताएं कि नए जो स्टाफ का जो चयन होना है उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है और अभी 18 से इंटरव्यू हमारे टीचर्स के लिए हो रहे हैं और बहुत जल्द हमें रेगुलर टीचर्स भी हमारे कॉलेज के लिए मिलने वाले हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़ी फख्र होगी। महाविद्यालय हमारा स्थापित हुआ तो दूसरी तरह की एक्टिविटीज़, खासतौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खुशीराम जी को, श्रद्धा को और दूसरे तमाम बच्चे जो बार बार मुझसे मिलते रहते, मुझे इंसिस्ट करते रहे कि किसी तरह से यहाँ की न केवल एकेडमिक एक्टिविटीज़ बल्कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यहाँ कराएं। संसाधन नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी ये लगे रहे, इंसिस्ट करते रहे, हैमरिंग करते रहे, नहीं सर किसी न किसी तरह इसको कराओ। और इस वर्ष हमने वो खेल प्रतियोगिताएं बड़ी सक्सेसफुली हमने आयोजित की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और जो भी हमारी इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर जो विनर और रनर अप रहे हैं, आज हम उनको बाकायदा मेडल और सर्टिफिकेट दे के उनको हम सम्मानित भी करेंगे। इसके साथ साथ भी एक एक्टिविटी और हमारे इस कॉलेज से हुई है, वो है कि इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन हमारे कॉलेज की तरफ से हुआ सक्सेसफुली। 3 हमारी कबड्डी मेल के अंदर और 2 बैडमिंटन फीमेल के अंदर ऑलरेडी
रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और अभी कुछ इवेंट जो वेस्टर्न जोन इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स जो चल रहे हैं वो भी जारी है और शायद 19 को कुछ और टूर्नामेंट हो रहे हैं और उसमें भी मैं समझता हूं कि जो ट्रायल के दौरान भी हमारे बच्चों का चयन हुआ है तो वो भी हमारे विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी फख्र की बात है। रही बात आपके इंटर कॉलेज टूर्नामेंट की, तो चूंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं ICAR की काउंसलिंग के चक्कर में और अभी शायद 20th से हमारे मिड टर्म एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर के होने वाले हैं और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने हैं, तो वो अब हाल फिलहाल इस महीने में नहीं हो पाएंगे, लेकिन जैसे ही आपके एग्जामिनेशन आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल समाप्त हो जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसी सेशन में 23 और 24 के दौरान आपका इंटर कॉलेज टूर्नामेंट आपके जो विभिन्न स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में हम उसको कंडक्ट करें। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो कॉलेज है वो फुल फ्लेज्ड कॉलेज हो गया है। चारों बैच यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं, अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमारे बीकानेर के बराबर स्ट्रेंथ है। पहला बैच जरूर 60 का था लेकिन बाद में आने वाले बैच है वो 120 के हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो 480 की फुल स्ट्रेंथ हमारे पास में है और हमने हमारे बेस्ट एफर्ट से और जितना भी हमारे पास में जो सीमित संसाधन है हमारे ARS जो कि बाय में मैं ही यहाँ जोनल डायरेक्टर हूँ, तो उस नाते भी अच्छी खासी सुविधाएं हमने जो हमारे पास में नहीं थी हमने यहाँ पे करने का प्रयास किया और निरंतर हम प्रगतिशील हैं। हमारे कॉलेज में नई नई सुविधाएं होंगी, स्टाफ भी आएगा, इंफ्रा भी बनेगा और अभी एक मल्टीपर्पज़ हॉल जिसके अंदर लगभग 300 की कैपेसिटी का एक मल्टीपर्पज़ हॉल हो जिसके अंदर हम हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ को बिना किसी झिझक के और लगातार हम कर सकें वो प्रयास हम कर रहे हैं। उसकी डिजाइन परसों इंजीनियर्स वगैरह आए थे, उसकी डिजाइन भी ऑलमोस्ट तैयार होगी, 1-2 दिन में मुझे मिल जाएगी और परमिशन मिलने के बाद में शायद जनवरी महीने में वो जो मल्टीपर्पज़ हॉल है वो बनना भी शुरू हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए सुविधाएं और जो हमारे पास में नया कॉलेज होने के बावजूद भी हम तमाम जो हमारे विश्वविद्यालय के अन्य जो कॉलेजेस हैं हम उनसे आगे हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम एक नई ऊंचाइयों को मुकाम को हासिल करेंगे, भले ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, भले ही हमारी वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, भले इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम जो कि आप आयोजित कर रहे हैं ये हो, तो इन सब क्षेत्रों में हमारे कॉलेज के बच्चे जरूर हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। आज के इस कल्चरल फेस्ट के लिए मैं तमाम मेरे विद्यार्थियों को, मेरे स्टाफ मेंबर्स को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे इस कॉलेज में जिस तरह की भी लिमिटेशंस हैं उसके बावजूद भी हम इसको करने में सफल हो पा रहे हैं। खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। वैसे खुशीराम एक बात बोलूं, आज तुम चमक तो रहे हो बिकॉज यू अबे सुन तो लो। Because you are looking so smart, dashing and handsome today. I think you have taken a bath today. ओ अच्छा, कोई आंखों से बात कर लेता कोई आंखों से बात कर लेता है तो कोई आंखों ही आंखों में मुलाकात कर लेता है कि कोई आंखों से बात कर लेता है तो कोई आंखों ही आंखों में मुलाकात कर लेता है। बड़ा मुश्किल होता है यारो जवाब देना जब कोई इंग्लिश में बात कर लेता है। ओहो, तुम्हारा तो बेसिक ही क्लियर नहीं है। ओ ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक पूरा क्लियर है मेरा। अच्छा तो जरा बताना व्हाट इज नाउ। अच्छा, कुत्ता भी होता है अपनी गली का किंग, कि कुत्ता भी होता है अपनी गली का किंग। सरदार नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। समझ आ गया, तुम्हारा बेसिक तो पहले से ही क्लियर है। कानों में खनकती है खूबसूरत बालियां, कानों में खनकती हैं खूबसूरत बालियां, और मजा तब आता है जब महफिल में बजती हैं जोरदार तालियां। चांद सही सो है उड़ियारो, पीपे वाली जावा
मारे मेरा मारा मालूम राज पलका मैं बंद कर रखूंगी ओ राज पलका मैं बंद कर रखूंगी बाजी में तो घूमर रब बहाई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रब बहाई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रब बहाई सा
बाजी मैं तो घूमर